फिलहाल आप देख सकते हैं बंगाल में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसके लिए अभी तमाम कार्यकर्ताओं की कतार है। बात करेंगे महिलाओं से, जानेंगे कि इस रिजल्ट को लेकर के उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अपर्णा मजूमदार। कहाँ से? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से ही है। हाँ। क्या करना है आज बीजेपी हेडक्वार्टर? खुशी मनाना, खुशी मनाने। क्यों? हाँ, कि हमारा जीत हुआ है इसीलिए। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का 15 साल का जो सुपड़ा साफ हुआ है, क्या कहेंगे? उसके लिए तो हम बहुत खुश है। पूरा साफ ममता बनर्जी, पूरा साफ। हाँ। अच्छा, बीजेपी क्या उम्मीद है आगे क्या करें? बहुत उम्मीद है, बहुत बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत। क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में जो प्रचंड बहुमत आया आज बीजेपी का, कितना खुश? हम बीजेपी के जीतना चाहता हूँ और बीजेपी के लाना चाहता हूँ। ममता के हराना चाहती हूँ, उनसे बाहर। अरे अब तो हरा दिया, आप क्या हराना चाहते हैं? और भी हरा के गिर के रखना चाहिए उसे। क्यों क्यों? क्यों वो अरे इधर आइए, हम भेजेंगे आपको अंदर। इधर आइए। क्यों चाहते हैं ममता बनर्जी? क्यों? हमारे गांव वाले के लिए सबको सुविधा किसी के भी नहीं है। वो सबको जीना हराम कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया। बंगाल को बर्बाद कर दिया। बंगाल को भी बर्बाद कर। तो बीजेपी ये क्या उम्मीद है आपको? बीजेपी के हमारे लिए सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, जो नहीं करना है और भी कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि मल्होत्रा है। कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से हूँ, गुरुग्राम। मैम क्या कहना चाहेंगे आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का हम मैंडेट देख रहे हैं, बीजेपी को 190 प्लस और टीएमसी मात्र 90 पर ही जो है वो फिसल गई, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। वहाँ का विकास नहीं हो रहा, वहाँ सुरक्षा के बहुत सवाल हैं, महिलाओं के साथ जो वहाँ पे हालात हैं वो आज हम सबको पता है। थोड़ी बहुत न्यूज़ आती है लेकिन वहाँ के हालात उन न्यूज़ से कहीं ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो आज वहाँ की जनता ये जानती थी, ये चाहती थी कि किसी तरह बीजेपी आए और हमें एक विकासशील, एक सुरक्षित माहौल दे। अमित शाह ने जिस तरीके का दावा बंगाल को लेकर किया था कि भय से भरोसे की यात्रा जो है प्रारंभ हो चुकी है, इस बात में क्या दम दिखा? बिल्कुल दम लिखा, क्योंकि जब मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विश्वास, तो हमारे अमित शाह तो जितने बड़े राजनीतिक और चाणक्य कहलाए जाते हैं, तो उन्होंने आज उसको पूरा अपने आप में एक मुकम्मल जो करके दिखाया है, ये आज हम सबके सामने है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जो वेस्ट बंगाल की जनता है उसने सुदर्शन चक्र चला दिया है। शिशुपाल की 100 गालियों के बाद ये सुदर्शन चक्र चल गया और आपके सामने ये भगवा लहरा गया। शिशुपाल की 100 गालियों के बीच में सुदर्शन चल गया। शिशुपाल कैसे कह रहे हैं? शिशुपाल आप सबको कह रही हूँ कि मैं आप सबको बता रही हूँ कि कौन था। हमारी ममता बनर्जी, हमारी दीदी, जो कि इतना बुरा हाल कर रही थी कि वहाँ पे आम आदमी का जीना हराम हो चुका था। आज आम आदमी की ज़िंदगी खराब हो चुकी थी कि वो लोग वहाँ से सोचते थे कि हम किस तरह कहीं और जाके बसे, क्योंकि यहाँ जीना आसान नहीं है। मैम हमने देखा ममता बनर्जी ने सियासी लड़ाई तो बड़ी लंबी लड़ी, जमीन से लेकर के उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो उन्होंने पूरा जो है वो चुनाव लड़ा। क्या कहना चाहिए? उनके लिए तो खरो या मरो की लड़ाई थी। इसके सिवा, वेस्ट बंगाल के सिवा उनके हाथ पल्ले कुछ है भी नहीं। जो उन्होंने अपने कहना चाहिए ना कि थोड़े बहुत जो ये घुसपैठिए बुला के जो वो अपनी राजनीति चला रही थी, तो वो कब तक चलती? कहीं ना कहीं तो एक गंदी राजनीति का अंत होता ही होता है। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि आप एक्टिविस्ट हैं, आपने देखा ममता बनर्जी शुरू से लेकर अंत तक आरोप लगाते रही कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की मिली भगत से काम कर रहा है। आज भी उन्होंने कहा कि जब रिजल्ट आ रहा था सीसीटीवी फुटेज जो है वो बंद कर दी गई है, हमारी काउंटिंग जो है वो रोक दी गई है, बीजेपी के इशारों पर काम हो रहा है, ऐसे तमाम आरोप ममता बनर्जी लगाती। तो जब जहां बीजेपी हारती है वहां चुनाव आयोग सो जाता है? ऐसी तो बातें, तो देखिए नैरेटिव फैलाना तो ये इस विपक्ष का काम है। विपक्ष को जब कुछ नहीं सूझता ना, तो कहते हैं ना किसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे, तो वही कुछ होता है। उनकी बातों में तो हम कहाँ जाएं। आपके सामने जनता जनार्दन का निष्पक्ष एक अपना कहते हैं ना कि मैंडेट आ चुका है। अब इसके आगे तो कुछ सवाल कुछ रह नहीं गया। ममता बनर्जी जानी जाती है अपनी सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल से। क्या कमी मानते हैं कि इस बार वो जो है वो हवाई चप्पल भी कहीं ना रुक गई और जो उनकी साड़ी है वो भी फीकी पड़ गई? देखिए, मैंने जैसे कहा कि नौटंकी का अपना एक कहते हैं ना कि एक लिमिट हर चीज़ की होती है। एक हद तक ऐसे तो केजरीवाल जी भी बड़ी अपनी ढीली ढाली शर्टें पहन के आते हैं, लेकिन देखिए जब समय पूरा होता है गंदी राजनीति का, एक काले सच का, तो अंत ऐसा ही होता है। चलिए, अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या उम्मीद? अब बीजेपी की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में, तो आप ये समझिए कि विकसित भारत का जो सपना है मोदी जी का, वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। आज पश्चिम बंगाल भी विकास की तरफ अग्रसर होगा। और भी तमाम महिलाएं हैं, हम बात करना चाहेंगे मैम से। मैम क्या सर थोड़ा सा मैम, मैं इतना ही कहूँगी कि
रत्नों में अनमोल है मोती, अनबोले का बोल है मोदी, युवा हृदय सम्राट देश का, नमो नमो है मंत्र देश का। तो ये सारा प्रभाव हमारे नरेंद्र मोदी की जी के अथक प्रयास, परिश्रम, उनके लिए भारत माँ भारती के प्रति प्यार, उसी की निशानी है कि माँ माटी और मोदी मिलकर हमारे बंगाल को जीता है। पर ममता बनर्जी तो कह रही थी मोदी और अमित शाह 4 मई के बाद अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे। अरे वो अपना चेहरा छुपाएं, कहाँ छुपाएंगी? छुपाएं। कभी मोदी जी उनको बहन मांगते थे, पर वो राखी में भी अपनी जो है ना गंदी राजनीति डालकर एक भाई को भी धोखा दे रही थी। तो ऐसी औरतों को क्या होगा? वो औरतों की ही बहुत विरोधी थी। वहाँ कितने कांड होते थे जहाँ उनका कोई स्टेटमेंट नहीं था, महिलाओं का दमन हो रहा था, कुछ नहीं था। उनका एक ही सपना था कि मोदी जी को किसी तरह चेहरे पे जो भी है उनको निराशा हो, और वो देश के वो अराजक मुसलमान जो हमारे भारतीयता को नहीं पसंद करते, उनको बांग्लादेश से रोहिंग्या सबको बुला रही थी और बंगाल को बढ़ा रही थी। कोई भारतीय मुसलमान उसमें नहीं था, उसमें अबुल कलाम आज़ाद की तरह नहीं था, उसमें रहीम की तरह लोग नहीं थे, उसमें कसा और गलत गलत आतंकी लोगों की सोच थी। अच्छा मैम, अब बंगाल में ममता बनर्जी का क्या भविष्य आप देखते हैं? भविष्य तो इतना ही सोच रही हूँ कि उनका अब सर्वनाश निश्चित है। अब वो अपनी चीज़ों को बचाए, कि कैसे बचाएंगी अपने बंगाल को ही नहीं बल्कि जितनी अराजक तत्व हैं उनको बचाएं, उनको घरों में बना दें और बचाएं। कैसे बचाएंगी सोचें बहन जी। उधर भी दिखाई, उधर और भी तमाम महिलाएं हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं और जानेंगे कि इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे। इस समय बीजेपी के विधायक है राजकुमार भाटिया जी। सर क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल गए थे, आपने लगातार वहां पर जो है वो चुनावी प्रचार किया और आज बहुत बड़ा मैंडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, जो लोग बार बार खेला करने की धमकी देते थे, उनको पता चला खेला नहीं, परिवर्तन में भी दम होता है। और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक आज भगवा लहरा रहा है और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को पूरे भारतवर्ष ने स्वीकार किया। ये सबसे बड़ी बात। मैं एक विधायक के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में आपसे पूछूंगा, जब आप बंगाल गए थे तो क्या आपको इस बात की उम्मीद थी कि ऐसा रिजल्ट जो है वो आज आएगा? देखिए, हमें सबसे पहले जो टारगेट दिया गया था, जो काम करने के लिए दिया था, वहाँ के कार्यकर्ता को भय समाप्त करना। हम वोटों से ज्यादा भय समाप्त करने की नीति कर रहे थे। जैसे ही पब्लिक को भय से बाहर लाए, पब्लिक ने खुलकर आशीर्वाद दिया है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नीलम मारवा। मैम देखिए, आज महिलाओं का दिन है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री की बड़ी हार हुई है। 15 साल के सियासी राज का लोगों ने जो है वो एक बड़ी करारी हार दी है। क्या कारण मानते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे महिलाओं का जो आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, ये उसका कारण भी ये ममता जी थी। इन ममता जी ने ही पीछे से कहा था कि महिलाओं को आरक्षण बिल पास नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे भारी जो हार इनकी हुई है ये महिलाओं ने ही की है। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से अगर ये महिलाओं का हमारा आरक्षण बिल पास हो जाता तो कुछ परसेंटेज हम कह सकते थे, पर अब हम महिलाएं भी पूरा जोर शोर के साथ उनके साथ बगावत पे खड़ी हैं और हम चाहती हैं कि इसी तरह से महिलाओं का जोर हमेशा दिल्ली की तरह और बंगाल में भी इसी तरह से बना रहे। आपका क्या नाम है? पार्वती वर्मा। कहाँ से आए हैं? हम मुंडका विधानसभा। क्या कहना चाहेंगे मोदी और शाह की स्ट्रेटेजी को लेकर के, जिसे ममता बनर्जी फेल बता रही थी, कह रही थी 4 महीने के बाद मोदी और शाह शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, धमकी दे रही थी। आज 4 मई को ममता बनर्जी की विदाई हो गई, विदाई कर दी मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सुपड़ा साफ कर दिया टीएमसी का। क्या कारण है? क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यही है कि वो खुद विरोध में खड़ी हुई थी महिला शक्ति के सम्मेलन के, उसमें ये वोट नहीं, उसकी वजह से महिलाओं ने सुपड़ा साफ कर दिया टीएमसी का। महिलाओं के अंदर इसने दहशत ऐसी फैलाई हुई थी, लोगों के अंदर इतनी दहशत थी, वो दहशत आज समाप्त हो गई है। पर ममता बनर्जी तो कह रही है कि चुनाव आयोग ने चोरी करके चुनाव जीता। ये मोदी जी ने दिलों की चोरी करी है, दिलों की चोरी करी है। मोदी जी की गारंटी जो है महिलाओं के मन को भा गई, जो मोदी ने दिलों की चोरी की। वो ममता बनर्जी जो वोट चोरी का आरोप लगा रही, वो नहीं, दिल चोरी। दिल का चोरी है, मोदी जी ने दिल की चोरी करी है, दिल चोरी। ऐसे में आप ममता बनर्जी को क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी को हम ये कहेंगे जी, ममता जी बाय बाय, दीदी जी बाय बाय। 4 मई को विदाई मोदी हो गई उनकी। 4 मई
आ रही है और महिलाओं से हम बात करेंगे। मैम, फोटो खींचिए, खुशी मनाइए और मोदी जी को भी सुनिए, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आज वेस्ट बंगाल में जो रिजल्ट है? भाजपा हमारी हर जगह, हमारा भगवा लहराया जाएगा, हर जगह भगवा लहराएगा, हर जगह भारत में विकास होगा, विकास की लहर हर जगह रहेगी, हर जगह मोदी मोदी होगा। और ममता बनर्जी तो कह रही थी चौथी बार भी वही आएंगी। बिल्कुल नहीं, हमारे मोदी जी जो काम करते हैं, जो पूरे भारत में, विश्व में भारत का जो डंका है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चलते हैं, जो हमारे भारत को इतना विकास की दौर में आगे ले गए हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा है। क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी को उनके हार पर? देखिए, ममता बनर्जी के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, वहाँ की जनता ने उन्हें कितना प्यार दिया, कितना बहुमत दिया, लेकिन उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को तार तार करवाया। जवान बच्चों को, पुरुषों को, हिंदुओं का, सनातन धर्म का उन्होंने बहिष्कार करवाया। आज उन्हें करने की सजा मिली है। दूसरी बात यह है, ममता बनर्जी का आ गया टाइम, वो वहाँ की एक बेटी थी, अब उनकी विदाई हो गई। आज 4 मई दीदी गई, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, 4 मई दीदी गई। जय जय श्री राम। क्या नाम है आपका? तृप्ति मल्लिक। हाँ? तृप्ति मल्लिक। कहाँ से आए? हम वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आज ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी को कहेंगे कि उनका हार हुई है। डेफिनेटली लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आ ही गया है। आप देख सकते हो, जश्न देख के आपको पता चल रहा होगा कि क्या है। मोदी बीजेपी की बंगाल में सरकार बनी है, तो क्या उम्मीद रखते हैं अब आप बंगाल? मोदी जी से बहुत बड़ा उम्मीद रखते हैं। बंगाल के लोग एक उम्मीद से ही उनको चुना है, जो है कि उनको ममता को हटाना चाहिए था। इसलिए 15 साल का ममता बनर्जी का राज जो है वो खत्म हुआ है। वो अब खत्म होने वाला। क्यों हुआ? क्यों हुआ? अब मोदी जी से कम मतलब क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ है क्योंकि जनता का भरोसा ममता बनर्जी से उठ गया है। क्यों उठ गया है? क्योंकि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को नहीं देखा, उन्होंने बंगाल की सुरक्षा को नहीं देखा, उन्होंने बंगाल की राजनीति को बिल्कुल तार तार किया। उन्होंने सारी जनता जितनी भी बंगाल थी उनका भरोसा लूटा है, वो भरोसा उन्होंने तोड़ दिया है अपना। तो बिल्कुल अब मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, वो आ गया है और ये दिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो मौजूद आ रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। मैं आपको एक बड़ी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही देर बाद जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज बहुत बड़ा बहुमत जो है वो बीजेपी को मिलता नजर आया है।